नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वेलकम करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से न्यूज निकल कर आती है कि भारत मॉक ड्रिल कराने वाला है और जैसे ये न्यूज सर्कुलेट होती है उसके बाद पाकिस्तान में हलचल शुरू हो जाती है कि क्या एक बार फिर से जो 7 मई को हुआ था मॉक ड्रिल का कहकर सीधा हम पर अटैक ही कर दिया। हमारे जो इस तरीके से तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से भारत की जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान में जाकर फूटती हैं। आप जो जगह खाली देख रहे हो, क्या इसमें इस तरीके से क्या एक और इमेज फिट होने वाली है? क्या जो 9 आतंकी ठिकाने हमने पाकिस्तान में घुसकर किए थे पीओके वाले क्षेत्र में, और पाकिस्तान के बहुत अंदर जाकर जो बहावलपुर है इसमें जाकर हमने पाकिस्तान का यहाँ पर जो कैंप था जैसे मोहम्मद का, इसको तबाह किया। क्या इस तरीके से अभी भी कोई कसर रह गई है? क्या जो जो जैसे मोहम्मद का लीडर है मसूद अजहर, जो लश्कर ए तैयबा के लीडर हैं, क्या अभी उनको निपटाना बाकी है? इस तरीके से लोगों के मन में ये चिंताएं लगी रही कि मॉक ड्रिल हुई है यानी कि कुछ होने वाला है। तो इस तरीके से मीम भी बनने लगे कि मैं तो अब सोऊंगा ही नहीं, जो कुछ भी है उसे अपनी आंखों से देखूंगा, क्योंकि पिछली बार जब सो गए थे तभी भारत ने आके फोड़ दिया था। यहाँ पर पिछली बार सभी को मौका मिल गया था लेकिन नेवी को मौका नहीं मिला था। तो मीम बन रहे हैं कि इस बार जो पहले बैटिंग है वो इस बार नेवी करेगी। जो कराची पोर्ट है वहां पर नेवी ऑलरेडी तैयार थी लेकिन नेवी को मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, पाकिस्तान से जो सटे हुए राज्य हैं, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में मॉक ड्रिल होनी थी लेकिन बाद में इस चीज को यहां पर पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और जो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है इसको जो नाम दिया गया वो ऑपरेशन शील्ड। इस वजह से और भी ज्यादा बातचीत इस बात पर हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव का बदला था वो हमने ले लिया। अब जो ऑपरेशन शील्ड है ये शायद बताने के लिए कि जो तुमने नरेटिव वॉर सेट किया है ना, पाकिस्तान ने जो नरेटिव वॉर सेट किया है कि भारत ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन उसने जो नरेटिव वॉर कहीं ना कहीं उसने अपने लोगों को यहां पर समझा दिया कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हमने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये बातें सरकार तक जरूर पहुंच रही होंगी कि नुकसान हमने बहुत पहुंचाया, लेकिन इसका जो ग्राउंड लेवल पर है ना, पाकिस्तान के नैरेटिव जो गेम खेला पाकिस्तान ने उसमें कहीं ना कहीं ये चीज छुप गई। इस वजह से न्यूज निकल कर आती है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में अब फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। बताया जा रहा है कि शायद 3 जून को मॉक ड्रिल हो। या मॉक ड्रिल का पहला उद्देश्य तो यही है कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहें। जो बॉर्डर एरिया वाले लोग हैं वो हमेशा तैयार रहें, क्योंकि पाकिस्तान भी सामने से हरकत कर सकता है। कोई जैसे सीज फायर हुआ था उसके बाद सीज फायर का वॉयलेशन सबसे पहले पाकिस्तान ने किया था, लगातार सर्विलांस ड्रोन उसके आते रहे। तो इस वजह से भी इस जो एरिया के लोग हैं उनको हमेशा अलर्ट मोड पर सतर्क रहो आप। पहले भी जो हमारी आर्मी है ना, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है मॉक ड्रिल का कि ऑपरेशन सिंदूर किया, सब कुछ ठीक रहा, नुकसान भी बहुत पहुंचाया, चोट बहुत गहरी मारी पाकिस्तान को, लेकिन ट्रंप आए और पूरा इस चीज का क्रेडिट ले गए। भारत के लोगों को भी इसके माध्यम से बताया जाता, तिरंगा यात्रा के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कसक रह गई कि पहला तो सीज फायर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रंप ने आके क्यों कराया। दूसरा नैरेटिव वॉर जो पाकिस्तान का था उसमें ये चीजें ना कहीं दब गई कि नुकसान पहुंचा दिया लेकिन खुलकर दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है पुरानी इमेजें दिखा रहा है, फाइटर जेट गिरा दिए इस तरीके से, और उनके लोग इस चीज को मान भी रहे हैं। और जो भारत के लोग हैं वो इसी चीज से खुश नहीं थे कि किया हमने सब कुछ है, हमारी आर्मी ने पूरा किया, लेकिन क्रेडिट लेके गए ट्रंप। आधा घंटा पहले 5:30 बजे आते हैं, अनाउंस करते हैं सीज फायर हो गया, उसके बाद फिर भारत के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन भारत ने कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। जयशंकर साहब पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें किसी प्रकार का अमेरिका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्रेडिट तो अमेरिका ने ले लिया। आप कहीं भी देख लो, जब इन्होंने सीज फायर हुआ इतनी बार सीज फायर का नाम लिया कि हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, इस तरीके से ट्रंप क्रेडिट लेते रहे।
अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भी कहा कि ट्रंप को ना क्रेडिट लेने की आदत है, यानी कि वो क्रेडिट ले लेते हैं भले ही उन्होंने काम किया हो या नहीं किया हो। क्रेडिट उन्हें रूस और यूक्रेन की युद्ध में भी लेना है। लेकिन जो देश के लोग हैं ना वो इसी चीज से खुश नहीं थे कि किया हमने सारा कुछ है, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? ट्रंप ले गया। आधा घंटा पहले आके क्रेडिट कौन ले गया? ट्रंप। 6:30 बजे भारत ने अनाउंस किया, उसके आधा घंटे पहले ट्रंप ने अनाउंस कर दिया सीज फायर हो गया। इसी बात से जो देश के लोग हैं वो खुश नहीं थे। वो हो सकता है कि ये जो बात है सरकार तक पहुंच रही हो कि देश में कहीं ना कहीं एक निराशा सी बनी हुई है कि ऑपरेशन शील्ड जो अब लॉन्च किया है, क्या इससे कुछ होने वाला है? कि जो कसक रह गई पिछली बार कि किया हमने सारा कुछ है लेकिन क्रेडिट कोई और लेके भाग गया, क्या इस बार हम शुरू करेंगे और हम ही खत्म करेंगे? या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो पाकिस्तान को कि हम शुरू करेंगे, या डराने की कोशिश? कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या भारत पाकिस्तान पर सामने से हमला कर सकता है? भारत की पॉलिसी तो यही कहती है कि भारत कभी सामने से हमला नहीं करता, लेकिन क्या इस बार ऐसा हो सकता है? तो होने के चांस कम है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी बोल दिया है आर्मी के द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित है। इस तरीके से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल होनी है लेकिन फिलहाल इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि एकदम से राज्यों को जानकारी दी गई कि आपको मॉक ड्रिल करानी है। इस बात से हो सकता है कि राज्यों ने तैयारी ना कर पाई हो, क्योंकि अगले दिन ही मॉक ड्रिल का आदेश निकला था। इस वजह से फिलहाल बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल 3 जून को कंडक्ट होगी, और मॉक ड्रिल होगी और ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से पाकिस्तान को भी मैसेज पहुंचाया जाएगा कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जो हमने 150-200 आतंकी तुम्हारे मारे हैं, लेकिन अभी भी जो लीडर हैं इनके, वो अभी भी सरगना इनके खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान में। जहां भी दुबके हुए हैं वो बंकरों में, कहीं भी जो आपने छुपाया हुआ है, हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट उनको किया जा रहा है। दूसरा एक कारण भी रहा होगा कि जो पिछली बार ट्रंप क्रेडिट लेकर भागे थे, उस चीज को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना, उसे अपने हक में लाना। क्योंकि पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो सारा कुछ क्रेडिट है वो दूसरा व्यक्ति लेके चला गया। तो इस बार हम खुद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत इसे चालू करेंगे, और अपनी तरफ से चालू और अपनी तरफ से ही इसे रोकेंगे। इस तरीके से शायद हो सकता है कि ये प्लानिंग हो। बाकी देश में भी लोगों को बताया जा रहा है तिरंगा यात्रा के माध्यम से कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया। वहीं जो आसपास के देश हैं जिन्होंने भारत का समर्थन किया, और अपने जो पाकिस्तान है उसमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाया हमने आतंकी हमले पर, ठिकाने पर जो हमले किए। जो डेलीगेशन गए हुए हैं वो बढ़िया से अपनी इन देशों में बात रख रहे हैं, और हो सकता है कि इन सब का जो मिला जुला रिस्पॉन्स सरकार के पास पहुंचा हो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, बस जो लास्ट मोमेंट जो हमारे हित में नहीं रहा उसको अब कवर इस तरीके के माध्यम से किया जाए। इस वजह से भी एक चेतावनी पाकिस्तान को दी जा रही है कि